हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस किए थे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस तो बच्चों कर नहीं सकते। हम एक्सरसाइज 2.4 को पार्ट्स में करेंगे, अलग अलग वीडियोस में। क्योंकि एक्सरसाइज 2.4 बहुत बड़ा है। देयर आर 16 क्वेश्चंस इन इट और हर एक क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट्स भी है। तो एक साथ बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो हम इस एक्सरसाइज को पार्ट्स में करने वाले हैं। दूसरी बात, ये एक्सरसाइज बेस्ड है बहुत सारी आइडेंटिटीज, बहुत सारे फॉर्मूलाज के ऊपर। almost 13 formulas are there which are used in this exercise, है ना। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज यदि एक ही दिन में हम करेंगे तो खिचड़ी पक जाएगा। तो हम ग्रेजुअली फॉर्मूलाज को देखते चलेंगे कि आप इन फॉर्मूलाज को कैसे याद रख सकते हैं। पर जो ये एक्सरसाइज मोस्टली बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगती है क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है और फॉर्मूलाज याद नहीं रहे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे होंगे। लेकिन यदि फॉर्मूलाज आपने याद कर लिए, अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज में स्टेप वाइज करते जाएंगे हम, और सारे के सारे फॉर्मूलाज जो है वो अपने दिमाग में भरते जाएंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पूरे के पूरे 16 क्वेश्चंस खत्म होंगे बच्चों, एक वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूलाज क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरह से आपके 2.4 एक्सरसाइज की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट एक ही तरह के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे जो कि थोड़ा अलग फॉर्मूला यूज होता है जिनमें। ठीक, तो चलो इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोला है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करनी है, आइडेंटिटीज यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फटाफट से 3 आइडेंटिटीज जो इन 3 क्वेश्चंस में हमको यूज होने वाली है उनको देख लेते हैं। और ये आइडेंटिटीज तो आपने क्लास 8th में भी पढ़ी हुई है, तो बहुत इजिली आपको याद हो जानी है। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी देखो क्या यूज होनी है, यहाँ पे लिखूं मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, सबको मालूम होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे याद रखते हैं, स्क्वायर है, 2 है पावर में, तो a के ऊपर भी स्क्वायर, b के ऊपर भी स्क्वायर, और 2ab के आगे 2 लगाए, है ना, a b के आगे 2 लगाए। तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी सही है, दोनों बोथ आर करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है ये कि प्लस वाला जो फॉर्मूला है उसमें हमारा 2ab के आगे प्लस रहेगा, 2ab के आगे। दूसरा फॉर्मूला, टर्म्स बिल्कुल सेम लेकिन यहाँ साइन अलग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यूज होना है। ये क्या है, सारे के सारे टर्म्स ऊपर वाले जैसे ही होंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab सारे के सारे सेम रहेंगे। बस 2ab के आगे हमारा क्या लग जाना है, माइनस लग जाना है b स्क्वायर। अब इसको आगे पीछे करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस याद ये रखना है कि 2ab के आगे माइनस लगना है, माइनस वाले में माइनस, प्लस वाले में प्लस। बहुत इजी है ना। अब एक जो फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना है वो है x प्लस a x प्लस b। अब यहाँ पे बच्चों ये फॉर्मूला 2-3 जगह यूज हुआ है, कहीं कहीं साइन चेंज कर दिया है, तो हम डोंट वरी, उसको हम कैसे यूज करेंगे देख लेंगे तो इजिली आपको बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जैसा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट वाला टर्म तो स्क्वायर होता ही है ना। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे बीच में हमारा a प्लस बी हो जाता है, ये याद रखना, सम ऑफ a एंड b ये हो जाता है ना। बीच में a प्लस बी और इसके साथ x आता है, ठीक, इसके साथ x और लास्ट वाले टर्म में x गायब हो जाता है। फर्स्ट वाले में एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले में x और लास्ट वाले में x गायब हो जाता है। इस तरह की इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखेंगे आगे, नेक्स्ट ईयर आपको पढ़ना है वो। तो यहाँ एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स हो गया प्लस a इंटू बी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। एक लास्ट फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में यूज हो जाता है, कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ऊपर और नीचे वाले फॉर्मूले में थोड़ा अंतर है, क्या अंतर है, वहां दोनों में x और x था,
और यहाँ सेकंड वाला जो टर्म था वो दोनों का चेंज था, यहाँ ए था और यहाँ पे बी था। लेकिन नीचे वाले में देखो दोनों टर्म सेम है, ब्रैकेट्स अलग अलग जरूर है, साइन अलग अलग जरूर है, लेकिन टर्म दोनों सेम है। ए यहाँ पे भी ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी है, और साइन चेंज हो गया। तो ये वाला जो फोर्थ फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको हमेशा बहुत यूज होता है, इसलिए ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद करो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, कॉन्जुगेट जब निकाला था, तो रेशनलाइज जब हम करते हैं डिनोमिनेटर में, तो यही फॉर्मूला यूज होता है ना। इस तरह से बहुत जगह यूज होता है इस फॉर्मूला का, तो इन फॉर्मूलाज को याद रखना जरूरी है। लास्ट में हम रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी क्या फर्स्ट वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो साफ साफ समझ में आ रहा है ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला। अच्छा, जब भी आप ये क्वेश्चंस करोगे तो बहुत जरूरी है बच्चों कि एक बार आप फॉर्मूला लिखो, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। वंस यू नीड टू राइट द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे वी नो दैट करके लिख देंगे। वी नो दैट आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्या हो जाता है, एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट एक्स स्क्वायर, फिर बीच में सम ऑफ ए प्लस बी और उसके साथ एक्स होता है, और नेक्स्ट हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ ए बी, सम ऑफ ए बी बीच में और प्रोडक्ट ऑफ ए बी लास्ट में। ठीक, इस तरह से हमें फॉर्मूला याद रखना है। अब चलो पुट कर देते हैं। यहाँ पे है हमारा एक्स प्लस फोर ए प्लस एक्स प्लस ए की जगह यहाँ x प्लस 10 एक्स प्लस बी की जगह, तो देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर। ठीक, एज इट इज। अब हमारा ये है a और ये है b, है ना। तो यहाँ बीच में हमारा क्या आना चाहिए, a प्लस बी, मतलब 4 प्लस 10। x तो एज इट इज रहेगा x की जगह, क्योंकि यहाँ पे हमें x दिया है तो x ही रखेंगे। फिर प्लस a इंटू बी, मतलब 4 इंटू 10, है ना। इजी फॉर्मूला यदि याद रहे तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है बच्चों। तो यहाँ पे सिंपली सॉल्व करना है और आंसर आ जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस 10 कितना हो जाएगा, 14 एक्स, और लास्ट वाला 4 इंटू 10 विल बी 40। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, ये हो गया। सेकंड वाला भी देखो कुछ इसी तरह का है, बस थोड़ा सा साइन चेंज है, उसको भी कैसे करेंगे देखो, वो भी बहुत इजी है। सेम इसी फॉर्मूले का, आपको अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों। अलग अलग, यदि देयर कैन बी फोर फॉर्मूलाज, एक ही फॉर्मूले से चार फॉर्मूला यूज बना सकते हैं हम, और यूज भी होते हैं, और कई बार हमें दिए भी जाते हैं अलग अलग चार फॉर्मूलाज, लेकिन फॉर्मूलाज दिमाग में रखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है साइन के लिए। इसीलिए एक फॉर्मूला आप याद रखो, साइन हम चेंज करते जाएंगे अकॉर्डिंगली। देखो यहाँ पे एक बार यहाँ एक बार माइनस कर दिया ना, नेक्स्ट आपको यहाँ माइनस कर देगा, यहाँ प्लस कर देगा, फिर दोनों में माइनस कर देगा। तो इस तरह से चार फॉर्मूलाज होंगे, तो चार फॉर्मूलाज याद रखने में ना साइन की गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए एक फॉर्मूला याद रखो, उसी को चेंज करके हम करेंगे। सेकेंड वाला देखो x प्लस 8 एक ब्रैकेट में कर दिया और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 10। ठीक, फॉर्मूला हमारा क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी वाला इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, सम ऑफ ए बी, और बी बाहर x रहता ही है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक, अब यहाँ पे हम कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे b इज इक्वल टू है -10। तो जितनी जगह हमारा b है ना, वहां पे हम -10 यूज करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ प्लस, इसे बिग ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि अंदर दो ब्रैकेट होगा, -10 है तो एक और ब्रैकेट चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ a की वैल्यू हमारी क्या है, ये देखो a की वैल्यू यहाँ कंपेयर करोगे तो 8 आ रही है, और b की वैल्यू हमारी -10 आ रही है। तो a की जगह तो हम सिंपली 8 लिख देंगे, फॉर्मूले का प्लस है तो प्लस लगाया, और b की वैल्यू -10 है, तो ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट हम -1 बाद में सॉल्व करके उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे x है तो x लिख दिया, प्लस अगेन यहाँ पे 8 इंटू ब्रैकेट में -10, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक, ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट लिखना जरूरी है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 -10 हो जाएगा, और बाहर x है तो x लिख दिया, प्लस माइनस, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे पहले ही माइनस लिख देते हैं, और 10 8 जा 80 या 8 10 जा 80, तो यहाँ 80 मिल गया। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी है। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे 10 इज अ बिगर डिजिट, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बिगर डिजिट और स्मॉलर डिजिट में ध्यान रखना, माइनस वाला केस है क्योंकि, तो बिगर डिजिट के आगे माइनस है तो माइनस तो आएगा यहाँ पे पहली बात, और 10 -8 8 होता है 2 x -80। ठीक,
अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हुआ माइनस 2x माइनस 80। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, इजी बिजी। चल नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखें हम। अच्छा, ये फॉर्मूलाज एकदम बाय हार्ट हो जाने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम 4 ही फॉर्मूलाज कर रहे हैं, तो 4 फॉर्मूलाज याद करना नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो चलो नेक्स्ट वाला देखें। देखो थर्ड पार्ट में अगेन ध्यान से देखो क्या है, 3x और 3x सेम दिखाई दे रहा है ना। और ये वाला टर्म और ये सेकेंड टर्म दोनों ब्रैकेट में अलग अलग है, मतलब ये a है और ये b है। ठीक, तो यहाँ पे अगेन कौन सा, वही फॉर्मूला जो भी हमने पीछे 2 क्वेश्चंस में लगाए थे। देखो फॉर्मूला बार बार लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि याद हो जाना है ना, बार बार इसलिए। और हाँ, एक और बात, कॉपी और पेन आपको लेके बैठना है। मैथ्स हम देख देख के नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसीलिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो भी आप क्या करोगे, पेन और कॉपी लेके बैठोगे। पीछे वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, खुद से करके देखो एक बार। और फिर ये हो जाए तो मैच करो कि सही आया है कि नहीं, मैंने सही फॉर्मूला पुट किया है कि नहीं। ओके, तो उससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट गेट फुल मार्क्स इन मैथ्स, है ना। तो फुल मार्क्स चाहिए तो भैया प्रैक्टिस तो जरूरी है। तो पेन और कॉपी साथ में रखना जरूरी है और साथ में करते जाओ। चलो इसी के साथ नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये वाला है क्या, देखो अगेन a प्लस बी, और सॉरी ए लिख दिया मैंने, x प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। सेम वही, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए बी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ठीक, ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ। लेकिन देखो ध्यान से, x की वैल्यू है हमारी 3x, देख रहे हो x की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा है ना। तो यहाँ x की जितनी जगह x है वहां पे हम 3x पुट करेंगे, 3x का स्क्वायर, यहाँ पे 3x। ठीक, और दूसरी चीज देखो, यहाँ पे a की वैल्यू है हमारी 4 और b की वैल्यू है हमारी -5। चलो पुट कर देते हैं फटाफट इनको वैल्यूज में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 3x प्लस 4, 3x माइनस 5 विल बी इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की जगह हमें 3x का होल स्क्वायर रखना है ना। x की वैल्यू हमारी क्योंकि 3x है यहाँ पे, और प्लस में a की वैल्यू है हमारी 4 और बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, और b की वैल्यू हमारी -5। ठीक, विद इन ब्रैकेट रखेंगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं ये। ठीक, और इसके साथ x आ रहा है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 3x है, यहाँ ध्यान देना, 3x जितनी जगह x है वहां 3x प्लस a की वैल्यू हमारी 4 मल्टीप्लाइड बाय -5। इजी, अब सॉल्व करना है बस, है ना। वैल्यू पुट कर दी, 3 3 क्या हो जाएगा। हाँ, एक और मिस्टेक जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ये 3x का स्क्वायर लिख दिया ऐसे। ये 3x का स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, 3x का होल स्क्वायर है। पूरे 3x में, पूरे 3x के ऊपर हमारा स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो ये यदि आपने यहाँ 3x स्क्वायर लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, आप बस x को स्क्वायर कर रहे हो, 3 को नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ 3 3 का क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर। ठीक, प्लस में यहाँ देखो, प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 -5। अच्छा, ये वाला स्टेप यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको एक बार में बन रहा है बच्चों, तो आप एक बार में कर देना। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो इसीलिए मैं एक एक स्टेप करवाती हुई जा रही हूँ। आपको ये बनता है तो आप स्किप करके डायरेक्ट -1 लिख देना। ठीक, यहाँ पे इंटू 3x है, जो भी आंसर मिलेगा उसको हमको 3x से मल्टीप्लाई करना है। x यहाँ देखो, ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाना है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 5 4 जा 20, तो यहाँ मैंने लिख दिया 20। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 9x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -1 आने वाला है ना, इंटू 3x -20 विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर। देखो ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस, और 3x 1 जा 3x, यहाँ 3x आ जाएगा और -20 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर। ओके, सेकंड तो नहीं, फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ वाले में ध्यान से देखो, कुछ और दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है, फटाक से देखो, अलग सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। जिनको बन रहा है फटाक से करके देखो, कमेंट करके बता देना कि हाँ बन गया। ठीक, चलो ना स्टार्ट करते हैं, जिनको नहीं बना उनके लिए, है ना। ये है हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2, जिनको बन गया वेल डन। एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 3/2 हुआ। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा क्या है, वाई स्क्वायर -3/2 है।
ध्यान से देखो, यदि वाई स्क्वायर को मैंने ए अज्यूम किया तो यहाँ पे भी ये ए हो जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर ए है क्योंकि। और 3/2 को यदि हमने बी अज्यूम किया, ठीक, तो यहाँ पे भी तो 3/2 है, ये भी बी हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हमें समझना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना, ये भी मालूम होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमारा a जो है वो वाई स्क्वायर है और b जो है वो हमारा 3/2 है। ये आपको समझाने के लिए मैं a और b की वैल्यू लिख रही हूँ, आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक, तो यहाँ से हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 क्या हो जाना है? ए स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, इसलिए ध्यान से, वाई स्क्वायर तो ए है, ठीक, तो ए की जगह हमने वाई स्क्वायर लिखा, उसका भी तो स्क्वायर करना है क्योंकि ए का स्क्वायर है। माइनस बी स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 2 into 2 क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट्स के रूल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पावर्स एंड, यहाँ पे हम पावर्स एंड एक्सपोनेंट का एक रूल लगा रहे हैं, यू डोंट नीड टू राइट दैट, ओके। यहाँ पे पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस रहेंगे, बस वहीं पे रूल को लिखना, स्पेसिफाई करना जरूरी है। यहाँ पे y की पावर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक, समझ में आया? अब फिफ्थ पार्ट ट्राई करो फटाक से, इतने में आ जाएगा शायद। डन, ट्राई कर लिया। अब यहाँ पे घबराना नहीं कि पीछे एक्स चला गया, तो क्या मतलब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या देखना है, आगे वाला लेटर जो है वो सेम है, हाँ है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? यहाँ एक्स इज इक्वल टू 3 दिया है। नेक्स्ट वाला लेटर हमारा सेम है क्या? बिल्कुल 2x है, और दोनों भी 2 है, दोनों 2x है। मतलब यहाँ x प्लस एक्स और x प्लस ए, एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा है। यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? दोनों टर्म्स हमें सेम दिखाई दे रहे हैं, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। और ध्यान रखना यहाँ पे कि माइनस पहले हो सकता है, प्लस भी पहले हो सकता है, दैट डजंट मैटर। ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे a हमारा 3 है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a इज इक्वल टू 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और b इज इक्वल टू हमारा 2x है। ये ध्यान रखने की चीज है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर। फिर 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस 2x स्क्वायर मतलब 2 2 हो गया 4x स्क्वायर। ठीक, दिस विल बी द फाइनल आंसर। फॉर्मूले का यूज करके इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग ऐसा ही है, इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज है यहाँ पे, और इजी है बल्कि, आई मस्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल तो है ही नहीं, सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स है। क्वेश्चन पढ़े क्या है? क्वेश्चन 2 में दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमें इन सबको इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है ना। 103 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, छोटे बच्चे हो गए, ऐसा तो ही ना होता है। यू नीड टू यूज आइडेंटिटीज हियर। तो हमें पता करना है कि कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है। बहुत इजी है बच्चों, कोई भी नंबर यदि 100 प्लस वाला होगा, फॉर इंस्टेंस 101 है, तो इसको हम 100 प्लस 1 में 100 प्लस 1 में डिवाइड कर देंगे। यदि कोई भी नंबर 99 98 का होगा तो हम सिंपली 100 माइनस 1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 99 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें नंबर्स को पहले स्प्लिट करना है प्लस और माइनस में, उसके बाद हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। इसलिए मैंने बोला ये वाला ज्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज ही नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स है। तो यहाँ फर्स्ट वाला देखो, यदि मैंने स्प्लिट किया 103 को, तो 100 प्लस 3 लिख सकते हैं हम इसको, है ना। 100 प्लस 3 विल बी 103। बीच में ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाए तो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई ही होता है ना, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा? x प्लस ए, है ना। 100 यदि x है और 3 यदि a है, तो x प्लस ए अगेन x प्लस b हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो देखो बहुत इजी है यहाँ पे, सिम अब तक फॉर्मूला तो यूज
फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ ए प्लस बी, और एक्स आता है इसके साथ प्लस ए प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अब तक तो फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 7 है। चलो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। तो यहाँ से 100 प्लस 3, 100 आ गया, 100 प्लस 7 क्या हो जाना है, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ए है हमारा क्या 3, बी है हमारा क्या 7, उसके साथ यहाँ एक्स मत लिख देना, नंबर्स एक्स की वैल्यू 100 है, तो यहाँ 100 आएगा, ठीक, प्लस ए इंटू बी मतलब 3 इंटू 7, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अब देखो 100 स्क्वायर हो रहा है, तो जब भी स्क्वायर होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, मतलब डबल हो जाएगा। क्यूब होता तो 3 जीरो, 3 टाइम्स डबल डबल जीरो, 1 2 3, मतलब पेयर सब जीरो 3 बार लगा देते हैं ना। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई मत करने चले जाना। तो 100 को 2 टाइम्स यदि लिखेंगे तो 4 जीरो आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 1 लिख के 4 जीरो, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 10 इंटू 100, इसको नेक्स्ट वाले में करेंगे, प्लस 7 थ्री ज़ा 21, यहाँ से ये आ गया हमारा 1 और 4 जीरोस, प्लस यहाँ आ जाएगा 3 जीरोस प्लस 21, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो लास्ट में 2 1 आ जाएगा, बीच में एक जीरो है तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अच्छा यदि आपको दिक्कत होगी तो ऐसे करके कर लेना, ठीक, ये 1000 और लास्ट में 21, तो यहाँ पे सिंपली 11021 आ जाएगा, तो यहाँ पे 11021, ठीक, दिस विल बी द फाइनल आंसर। इजी था ना। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला भी बहुत इजी है, साथ में मेरे करो, चलो आंसर यदि आ जाएगा तो वेल डन। यहाँ 95 कैन बी रिटन एज व्हाट, 100 माइनस 5, ठीक, और 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4, तो ये दोनों माइनस वाला आ गया, इट्स ओके, यहाँ पे फॉर्मूला सेम लगेगा। कौन सा वाला, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, यहाँ जगह कम हो जाएगी, ये वाली फॉर्मूला यूज करना है हमें, है ना। तो यहाँ पे हमारा सिंपली एक्स हमारा 100 है तो 100 का स्क्वायर, प्लस ए भी हमारा -5 है तो ए की जगह भी -5, प्लस बीच में फॉर्मूले वाला बी भी हमारा -4 है, तो दोनों को ब्रैकेट में रख देंगे अभी फिलहाल के लिए। और एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 100, तो 100 लिख देते हैं, प्लस -5 इंटू -4, ठीक, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 का स्क्वायर मतलब अगेन 1 लिख के 4 जीरो लगा देंगे, ठीक, जीरोस 2 टाइम्स हो जाते हैं, क्यूब होता है तो जीरोस 3 टाइम्स हो जाते हैं, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो -5 है तो -5 प्लस माइनस माइनस और 4, ठीक, इंटू 100, फिर यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का ही साइन आएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही प्लस लगा दिया, और 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ 20 लिख दिया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये 10,000 को तो एज इट इज लिख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 10,000 को एज इट इज लिख दिया। यहाँ देखो -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, और माइनस का साइन तो आना ही है, और ये प्लस और वो माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक। 9 -9 इंटू 100 नेक्स्ट वाले स्टेप में करते हैं, और प्लस 20 है। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, हमारा ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 900 और प्लस 20, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक, इनको हटा देते हैं हम। यहाँ देखो 10,000 में से आपने 900 को माइनस किया तो 0 0, 10 ने 10 माइनस 9 विल बी 1, 10 ने कैरी दे दिया तो 9100, और इसमें हमें 20 को प्लस कर देना है, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 9120, ठीक, इस पार्ट का फाइनल आंसर 9120। अब फटाफट से लास्ट वाला भी कर लेते हैं, लास्ट वाले में तो और इजी है, ध्यान से देखो और फटाक से देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, कर रहे हो मेरे पहले, चलो करना स्टार्ट कर दो आप। डन, देखो आंसर सही आया कि नहीं, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया, यहाँ 100 प्लस 4 बन रहा है, और 96 कैन बी रिटन एज 100, मेरा फेवरेट फॉर्मूला 100 माइनस 1 हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली आपका a जो है 100 है, और b जो है हमारा 4 है, माइनस को ध्यान मत देना, यहाँ पे फॉर्मूले में ही माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ माइनस b की वैल्यू बहुत सारे बच्चे -4 ले लेते हैं, हमें नहीं लेना है क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है,
ओके, तो माइनस मत लगा देना, बी की वैल्यू -4 नहीं होगी, बी की वैल्यू 4 ही होगी। चलो अब पुट कर देते हैं, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो लगा देते हैं, -4 4 जा 16, तो सिंपली 16 को माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारा 4 आएगा, और यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, यहाँ 10 में से यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक, तो 9984 दिस विल बी द फाइनल आंसर। देखो ये कितनी इजीली आ गया ना, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक, आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इतने ही पार्ट्स थे, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप यू गॉट द सेम आंसर, वेल डन। जिनको नहीं बना नेक्स्ट टाइम बन ही जाएगा, प्लस माइनस में कुछ गलती हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाला मैंने इसलिए ध्यान से देखने को बोला है बच्चों, क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन देखने से ना ऐसा लगता है कि हम क्या मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं कर सकते इसमें, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है मिडिल टर्म स्प्लिट में और इन क्वेश्चंस में। क्या डिफरेंस रहता है? पहली चीज तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हुआ है पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन सेकंड वाले में आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो। आप फॉर्मूला वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, आप मिडिल टर्म स्प्लिट भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई थिंक फॉर्मूला वाला मेथड ज्यादा इजी रहता है। तो देखो हमको कैसे पता करना है कि हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये वाला तो आपका अलग अलग है, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला यूज होना ही है। यहाँ वाला देखो, सेकंड वाला पार्ट, हमें देखना है कि फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला जो टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। जैसे 4y स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे 4 स्क्वायर में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, y स्क्वायर जो है वो सिर्फ y के ऊपर है, हमें पूरा 2y को होल स्क्वायर बनाना है, तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। और लास्ट वाला तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना, तो ये भी 1 स्क्वायर। अब बीच में हमारा माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस लगा दिया मैंने। और 2 इंटू ए है हमारा, देखो इसके अकॉर्डिंग ए हो गया है हमारा 2y, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2y। और b है हमारा क्या 1, तो यहाँ मैंने लिख दिया 1। तो ध्यान से देखो, क्या हमारा ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कौन सा वाला, ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस लगा हुआ है, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। फर्स्ट वाले में तो आपको करना ही है 100%। तो कैसे समझेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे कि जो लास्ट फर्स्ट और लास्ट नंबर है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखो ये वाले सेकेंड फर्स्ट वाले पार्ट में भी इसको हम पहले सॉल्व कर लेते, ये सिंपली हमारा आंसर आ चुका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a है हमारा 2y, तो a की जगह हम लिखेंगे 2y, माइनस b है हमारा 1, तो b की जगह हम लिखेंगे 1 और होल स्क्वायर लगा देंगे, यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, इसमें इजिली हमको फॉर्मूला यूज करके करना है। अच्छा, मैंने कहाँ का मिटाना था और कहाँ का मिटा दिया, यहाँ मिटाना था मुझे, ये सही, ठीक, ये आंसर आ गया। अब फर्स्ट वाले में भी सेम, पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, हमने 9x स्क्वायर नहीं ले लेना है, 9 कैन बी रिटन एज 3, और x के ऊपर तो स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में 3x स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट और फर्स्ट और लास्ट पहले आप बना लेना, बीच का तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फर्स्ट वाला हमने 3x स्क्वायर बनाया, लास्ट वाला हमने y स्क्वायर बनाया, बीच में हमें क्या, साइन तो प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। 2ab होता है हमें मालूम है, तो 2 लगाया, a है हमारा 3x, तो 3x लिख दिया, और b है हमारा y, तो यहाँ y लिख दिया, मल्टीप्लाई लगाओ चाहे डॉट लगा दो, दोनों सही है। अब यहाँ ध्यान से देखो तो जरा इन सबको तीनों को ऐड करो जरा, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, हमारा 6 है यहाँ पे, x इंटू वाई क्या होता है एक्स वाई, तो 6xy, आप इसको सॉल्व करोगे ना तो you'll get what 6xy, हमेशा मिलता है। तो इसलिए a और b फाइंड आउट कर लो, और बीच में हमारा 2a भी लगा देना है हमको, प्लस है तो प्लस में, माइनस तो माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये प्लस वाला फॉर्मूला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a मतलब 3x प्लस b मतलब y का होल स्क्वायर, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक, इजी पीजी। और लास्ट वाला तो बहुत ही इजी है, फटाक से करके देखो जरा बन रहा है कि नहीं। इन सबको तब तक मैं कर देती हूँ इरेज। डन, लास्ट वाला हो गया, देखिए कैसे करना है। अच्छा, लास्ट वाले में देखो दूसरा फॉर्मूला, जो थर्ड फॉर्मूला हमारा था वो यूज हो रहा है, मेरा फेवरेट फॉर्मूला। यहाँ देखो, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस वाई स्क्वायर है, लेकिन 100 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये वाई स्क्वायर जो है ये सिर्फ वाई के ऊपर है, ये स्क्वायर सिर्फ वाई के ऊपर है, 100 के ऊपर नहीं है। तो हमें इसको बनाना है क्या, पहले परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
y 10 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे y अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। y अपॉन 10 का होल स्क्वायर आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट y स्क्वायर अपॉन 100। 10 10 जा 100 होता है, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस b ए माइनस बी। इसको याद रखना, बीच में माइनस का साइन हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार मैं बोल रही हूँ, इसको याद जरूर रखना। यहाँ ए है हमारा x प्लस बी है हमारा y अपॉन 10, ये हो गया हमारा a प्लस बी, और सिमिलरली a माइनस बी। तो यही होगा हमारा पार्ट 3 का फाइनल आंसर। तो एज आई टोल्ड यू, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 3 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि फॉर्मुलाज याद रखना बहुत जरूरी है। इनको हम लास्ट में एकदम 16 क्वेश्चन के बाद में सारे फॉर्मुलाज रिवाइज करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको सारे के सारे जो 4 फॉर्मुलाज हमने किए और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए, वो सारे समझ में आ गए हैं, दिमाग में बैठ गए हैं सारे फॉर्मुलाज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, उसमें एक अलग फॉर्मुला यूज हो रहा है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।